हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज़ का आज ये चौथा पार्ट है और इस वीडियो में हमने कवर किया हुआ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। GAAP गैप स्टैंड फॉर ऑप्शन ए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोविजंस, ऑप्शन बी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऑप्शन सी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टेट दैट कंपनीज एंड ओनर शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज़। ऐसा कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि कंपनी और उसका मालिक दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं। ऑप्शन ए मॉनेटरी यूनिट एजम्पशन, ऑप्शन बी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी पेरियोडिसिटी एजम्पशन और ऑप्शन डी है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। राइट ऑप्शन है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंट यानी बिजनेस अलग है और बिजनेस का जो ओनर है वो दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस्ट और एक्सपेंसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द सेम टाइम as the revenue to which they correspond is specified by which principle. Option A matching principle, option B going concern principle, option C consistency principle और option D है prudence principle। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए मैचिंग प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 4 है विच कॉन्सेप्ट स्टेट दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। ऑप्शन ए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट और ऑप्शन डी है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हर डेबिट का क्रेडिट होगा, ये कहता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर मेजरिंग इनकम द मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड इज, ऑप्शन ए टू अप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, ऑप्शन बी टू अप्लाई द एवरेज रिटर्न इन इंडस्ट्री ऑन कैपिटल, ऑप्शन सी टू मैच द कॉस्ट विथ रेवेन्यू और ऑप्शन डी है टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन नेट वर्थ एज ऑन टू डेट्स। राइट ऑप्शन क्या है इसका ऑप्शन सी टू मैच द कॉस्ट विथ रेवेन्यू। ये आपका मेजरिंग इनकम एक्सेप्टेबल मेथड है। मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड जो है वो यही है कि अपनी कॉस्ट और रेवेन्यू को मैच कराना। क्वेश्चन नंबर 6 है द करेक्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इज, ऑप्शन ए एसेट माइनस रिसीवेबल इज इक्वल टू इक्विटी, ऑप्शन बी एसेट्स प्लस रिसीवेबल इज इक्वल टू इक्विटी, ऑप्शन सी एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी और ऑप्शन डी है एसेट्स प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। राइट ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर सी एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 7 है एज पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल सेल्स रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम व्हेन, ऑप्शन ए order is taken from merchandise, option B ownership of goods gets transferred from the seller to buyer और option C है cash is received और option D है all of above। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ownership of goods gets transferred from the seller to buyer। यही है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 8 है ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ऑप्शन ए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी एक्रूवल कॉन्सेप्ट और ऑप्शन डी है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करते, बिकॉज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब भी किसी की भी वैल्यू हम मनी में मेजर करते हैं उसी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है the owner of business is treated as a creditor of the company of the business according to which of the following concept, option A entity concept, option B materiality concept, option C consistency concept और option D है periodicity concept। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे ये कहा जाता है कि बिजनेस में जो ओनर है वो एज ए क्रेडिटर ट्रीट किया जाएगा बिजनेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है एज पर एक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एनी फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, ऑप्शन ए व्हेन प्रॉफिट इज कंप्यूटेड, ऑप्शन बी व्हेन बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड,
ऑप्शन सी व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, और ऑप्शन डी है व्हेन ट्रांजेक्शन ऑकर। राइट ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, व्हेन ट्रांजेक्शन ऑकर। तो ये 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिसको हमने आज कवर किया हुआ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट से। उम्मीद है यहाँ से आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।